चलिए, इससे पहले हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो था किसका, चतुर्भुज के बारे में आपको बताया गया था। चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, कितना भुजा होता है उसमें, और चतुर्भुज का डिफिनेशन क्या होता है। और फिर बताया गया था इसमें शीर्ष की संख्या कितना होता है, और फिर बताया गया चतुर्भुज का प्रकार। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें आता है एक ऊपर में का नाम है चतुर्भुज का कोण योगफल गुणधर्म। तो सबसे पहले इसमें साधारण प्रतिज्ञा आपको दिया गया है कि चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री अर्थात 4 समकोण होता है, ठीक है। मतलब चारों कोण का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री। ये तो आपको ही पता है, हमको ही पता है, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। चलिए, विशेष प्रतिज्ञा में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे, माना ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। ये जो हम लोग लिए हैं फिगर में, हम लोग क्या मान लिए कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम क्या कर, सबसे पहले आपको बताना है कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C और प्लस में कोण D बराबर में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कहने का मतलब देखिए, एक कोण ABCD हो जाएगा ना, चारों कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या किए हैं, थोड़ा सा रचना किए हैं। रचना आपको बताए थे कि जो भी रहेगा तो डॉट लाइन से दिखेगा। ये रचना है ना, तो यहाँ पर रचना में क्या किया गया है कि A से C को मिलाया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो लिखेंगे रचना में A से C को मिलाया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे प्रमाण। प्रमाण आप लोग देखिए, हमको क्या करना है, चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल बराबर में 360 डिग्री कर देना, ठीक है। अच्छा ठीक है, A से C को मिलाया। हो गया। अब देखिए प्रमाण में सबसे पहले आपको देखिए त्रिभुज पढ़े है ना, एक ऊपर में त्रिभुज दिख रहा है, एक नीचे में दिख रहा है ना। तो आपको तो पता है त्रिभुज ABC में तीनों कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अर्थात तो 2 समकोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में। देखिए ABC में इस त्रिभुज की बात किया जाए तो यहाँ से आप लोग बताइए कि कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग लिखे हैं। तो देखो कोण BAC मतलब ये ऊपर वाला की बात हो रहा है ना। अगर BAD कहते तो ये पूरा की बात हो जाता, लेकिन हमको इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो ये कोण ये तीनों कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दूसरा नंबर लिखे हैं ABC मतलब ये वाला कोण। तीसरा नंबर में लिखे हैं ACB ये वाला कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है जी। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। या आप इसको 180 को लिख सकते हैं 2 समकोण लिख सकते हैं ना। चलिए, मतलब एक समकोण का मान होता है 90 डिग्री, तो 2 समकोण मतलब 90 दूनी का 180। अब इसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे, फिर त्रिभुज ADC में। पहले इसमें चले थे, अब ये नीचे वाला में। तो नीचे भी देखिए 1 कोण 2 कोण ये 3 कोण मिलाकर के 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए सबसे पहला कोण DAC लिख सकते हैं इसको। तो कोण DAC प्लस में ADC, कोण ADC और प्लस में क्या हो जाएगा ACD। देखिए ACD या DCA दोनों हो सकता है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे हो रहा है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया समीकरण 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद क्या कर देना है कि दोनों समीकरण को जोड़ देना है, ठीक है। दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1
समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जोड़ कैसे होता है समीकरण में, LHS वाला LHS तरफ और RHS वाला RHS तरफ। तो यहाँ से देखिए LHS में ये 3 इधर है 3 इधर है, तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो बताइए कोण BAC प्लस में कोण ACB, नहीं ABC है ना, ABC प्लस में कोण ACB। अब फिर नीचे आइए कोण DAC, कोण DAC, कोण ADC और प्लस में कोण ACD। चलिए यहाँ पे कोण छूट गया, बराबर देखिए 180 प्लस में 180 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 180 यहाँ भी 180, तो इसको जोड़िएगा 360 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या सिद्ध करना है, ABCD चारों कोण का योगफल कितना 360 डिग्री। तो आप बताइए BAC कहने का मतलब, BAC कहने का मतलब ये ऊपर वाला भाग हुआ ना सिर्फ जी, और इसमें अगर हम ये वाला कोण को जोड़ देंगे, देखिए BAC ऊपर का कोण हो गया और DAC नीचे का कोण हो गया, ये दोनों कोण को मिला देंगे तो कोण A के बराबर होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण A, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद प्लस में आगे बढ़िए, ABC ये तो अकेले है ही है, इसको कोण B भी कह सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया कोण B। अब इसके बाद आइए कोण C पर, तो सीख रहे थे कि आपको ACB मतलब ये ऊपर वाला है, और उसके बाद ACD देखिए यहाँ पे ACD ये नीचे वाला है। अब इसको और इसको ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, कोण C मिलेगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा कोण C, और एक ये बचा D, नहीं ये तो हो ही गया ना, ADC बचा। देखिए इसको और इसको जोड़े हैं, ठीक है, तो ये बना कोण A, ये तो कोण भी अकेले है, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको जोड़े हैं तो बन गया कोण C, और ADC ये भी अकेले है तो कोण D, और RHS में 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360। आपको यही ना निकालना था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसके बाद प्रमेय नंबर 18 थ्योरम 18 देखेंगे। चलिए प्रमेय नंबर 18 में आपको दिया गया साधारण प्रतिज्ञा में किसी समांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण इसे दो सर्वाक्षम त्रिभुज में बांटता है। यहाँ पे कह दिया कोई विकर्ण, आप ये भी विकर्ण ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। आपको बताना है कि जो दोनों में से कोई भी विकर्ण इसको दो बराबर मतलब सर्वाक्षम त्रिभुज में बांटता, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज ABC ADC, ठीक है, CDA ये दोनों त्रिभुज को क्या कर देना है सर्वाक्षम, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसके बाद हम लोग देखिए प्रमाण में आपको एक चीज आप लोग बताइएगा, बहुत पहले हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। अगर दो समांतर चतुर्भुज के गुण से, अभी इससे पहले हम लोग जाने होंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का युग्म क्या होता है, समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज में ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, बराबर होगा ना, और ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। और एक चीज़ और भी जानते हैं, क्या इसको अगर ये वाला लाइन को हटा दिया जाए ये दोनों को, तो ये देखिए समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक अंतर कोण से बराबर हो जाएगा। अगर फिर ये वाला कोण और ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक अंतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए प्रमाण, सबसे पहले देखिए प्रमाण में जो त्रिभुज हमको सर्वाक्षम करने के लिए दिया गया उसी त्रिभुज में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज CDA में, चलिए
ए बी सी और ए डी सी में क्या क्या बराबर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है एकांतर कोण से, है ना बराबर। चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये दोनों कोण क्या हो गया बराबर। जैसे ये दोनों बराबर उस तरह से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा ना। चलिए तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कोण ए सी बी बराबर में कोण डी ए सी। देखिए डी ए सी बी कोई दिक्कत नहीं ना, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। देखिए दो लाइन कर देते हैं इसमें, दो गो वाला दो के बराबर है, एक गो वाला एक के बराबर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो ये भी एक एकांतर कोण से हो गया बराबर। उसके बाद आप लोग देखिए ये दोनों त्रिभुज में क्या ये ए सी उभयनिष्ठ है। देखिए इस त्रिभुज की बात करें तो भी ए सी आ रहा है और इस त्रिभुज की बात करें तो भी ए सी आ रहा है, यानी दोनों में ए सी मौजूद है तो उभयनिष्ठ हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी बराबर में सी ए क्या है उभयनिष्ठ है। अब बताओ एंगल एंगल साइड है ना, मतलब यह एंगल साइड एंगल, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वाक्षम। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम त्रिभुज सी डी ए किस नियम से हो रहा है जी, चलिए ये बताया था ना सर्वाक्षमता से। अब इसी प्रकार आप एक चीज और बता सकते हैं, अगर यहाँ पे ये विकर्ण की बात किया जाए, ठीक है ये विकर्ण, अभी तो इस विकर्ण से हम लोग सर्वाक्षम किए हैं, कोई भी विकर्ण रहेगा तो इसको दोनों को समरूप मतलब सर्वाक्षम त्रिभुज में ही बांटेगा, ठीक है ना। तो बताइए अगर इस विकर्ण की बात किया जाए ब्लू वाला, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएगा सर्वाक्षम हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप बता सकते हैं कि ए बी डी और बी डी सी भी आपस में क्या है सर्वाक्षम है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए प्रमेय नंबर 19 इसमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग विशेष प्रतिक्रिया में सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ले लिए हैं और उसका एक विकर्ण क्या है बी डी है, कोई दिक्कत नहीं ना। और तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी और ये सी डी, ए बी और सी डी की लंबाई क्या होगा बराबर और ए डी और बी सी क्या होगा आपस में बराबर। समानांतर तो है ही है लेकिन हमको क्या कर देना है बराबर। तो यहाँ से अब हम लोग प्रमाण जानेंगे, ठीक है। चलिए प्रमाण में आप बताइए ये दोनों त्रिभुज क्या है, नहीं त्रिभुज नहीं जी, ये चतुर्भुज क्या है समानांतर चतुर्भुज है। तो आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगा समानांतर है ना, तो यहाँ से ए बी समानांतर क्या हो जाएगा सी डी। देखिए ए बी समानांतर सी डी एवं ए डी समानांतर बी सी, ये लाइन किसी को दिक्कत नहीं है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में समानांतर हो जाएगा ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है ना, अब यहाँ से चलना है त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है ए डी बी और सी डी बी में, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग बारी बारी चलेंगे। अब यहाँ से आप लोग बताइए ये कौन ऊपर वाला ये नीचे वाला एकांतर कौन से बराबर होगा हो जाएगा ना बराबर। तो इसको क्या लिखे ए डी बी, कौन ए डी बी बराबर में हो जाएगा कौन डी बी सी या सी बी डी, ठीक है ना। कौन सी बी डी एकांतर कौन से हो जाएगा बराबर। देखिए मुख्य रूप से हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज क्या कर देंगे सर्वाक्षम। जैसे ही सर्वाक्षम कर देंगे तो ये दोनों भुजा बराबर ये दोनों भुजा बराबर,
हो जाएगा ना, ये वाला कोण भी बराबर, ये कोण तो आपको बराबर दिया हुआ पहले से क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज को सर्वाक्षम कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा। चलिए इसके बाद ये कोण हो गया ना, इसके बाद ये कोण लिखे ए बी डी और बी डी सी। कोण ए बी डी बराबर में कोण सी डी बी लिख सकते हैं, सी डी बी, ये भी एक आंतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर। और उसके बाद ये देखिए बी डी उभयनिष्ठ रेखा है, तो लिख सकते हैं बी डी बराबर में डी बी क्या है, उभयनिष्ठ है, हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वाक्षम त्रिभुज सी डी बी एंगल साइड एंगल, सर्वाक्षमता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वाक्षम हो गया। जैसे ये त्रिभुज सर्वाक्षम हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है सी डी के बराबर है और ये ए डी जो है बी सी के बराबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलिए ठीक है। अब इसके बाद प्रमेय नंबर 20। चलिए प्रमेय नंबर 20, साधारण प्रतिज्ञा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण आपको क्या सिद्ध करना है, बराबर होते हैं। देखिए ए का सम्मुख कोण सी हो जाएगा और डी का बी हो जाएगा, ये दोनों को आपस में क्या कर देना है, बराबर सिद्ध करना। तो देखिए विशेष प्रतिज्ञा हम लोग लिखे हैं, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो आपको सिद्ध करना कि ए और सी आपस में क्या होगा, बराबर, और बी और डी क्या हो जाएगा, बराबर। तो अब चलिए प्रमाण में सबसे पहले एक चीज बताइए, समांतर चतुर्भुज में, एक समांतर चतुर्भुज में आप लोग परिभाषा क्या जानते हैं, ये क्या होता है, ए बी समानांतर सी डी और ये ए डी समानांतर बी सी, ये जानते हैं ना। चलिए बस इसी का इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा प्रमाण। तो आप यहां से एक चीज बताइए, हम लिख सकते हैं ए बी समानांतर सी डी एवं ए डी समानांतर बी सी, ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। बस इसी का इस्तेमाल करके बनाना है जी। तो यहाँ से देखिए हम लिख रहे हैं कि चूंकि ए बी समानांतर सी डी है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। और देखिए ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर, और ये ए डी जो है इसकी प्रतिच्छेदी रेखा है, लिख सकते हैं ए डी प्रतिच्छेदी रेखा है। इसलिए कोण ए प्लस में कोण डी बराबर में 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। ये क्या हो गया, एक ही ओर के अंतःकोण से ये कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे 180 डिग्री हो जाएगा ना। आपको बताएंगे कि ये समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो यही चीज हम बताएं कि ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तिर्यक रेखा। तो बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री पढ़ा है ना। बस तो उसी का इस्तेमाल कर दिया, कोण ए प्लस कोण डी बराबर में 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद एक चीज और आप लोग जानते हैं कि ये दोनों रेखा भी क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि चूंकि ए डी समानांतर बी सी, ठीक है और सी डी प्रतिच्छेदी रेखा है। अब देखिए यहाँ से ये दो समानांतर रेखा हो गया और एक ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है ना। तो ये दोनों देखिए एक ही ओर के अंतःकोण फिर से हो गया ना। अब इस फिगर को ऐसे अगर घुमा देंगे तो वही चीज ना मिलेगा जो पहले इस्तेमाल किए थे। तो ये दोनों कोण का योगफल कितना, 180 डिग्री। तो हम क्या, ये इसको और इसमें बात किए हैं, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये वाला कोण ये वाला कोण मिलाकर कितना, 180। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण डी प्लस में कोण सी बराबर में 180 डिग्री, ये भी हो जाएगा एक ही ओर के अंतःकोण से, समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण को तुलना कीजिए, क्या आपको दिख रहा,
RHS बराबर दिख रहा है ना जी, तो LHS को भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर दे। चलिए बस हो गया। अब यहाँ पे दो स्थिति बनेगा, आप ये दोनों को क्या किए हैं, समानांतर दिया गया है तो इसको प्रतिच्छेदी लिए हैं, तो आपको ये मिला, ठीक है। अगर आप इसको प्रतिच्छेदी लेते तो B प्लस C बराबर क्या मिलता है, 180 डिग्री। फिर ये दोनों को अगर समानांतर लेंगे और इसके जगह पे इसको प्रतिच्छेदी लीजिएगा तो A प्लस B बराबर भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो दो इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। खा जाइए। चलिए तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से क्या आपको मिल रहा है, RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण A प्लस में कोण D बराबर में कोण D प्लस में कोण C हो जाएगा ना, क्योंकि RHS बराबर ही है तो खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। आप बताइए D और D कट गया तो यहाँ से क्या मिला, कोण A बराबर में कोण C। देखिए यही चीज ना लाना था, आ गया। और इसके बाद आप लिख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार कोण B बराबर में कोण D, ये भी आ जाएगा। अब देखिए इसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसके जगह पर देखिए क्या लिखे थे, AD प्रतिच्छेदी है तो AD के जगह पर हम इस बार क्या कर देंगे, BC कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B प्लस C बराबर में 180 आ जाएगा ना। और फिर यहाँ पे क्या, CD के जगह पर क्या कर देंगे, CD के जगह पर AB कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस B बराबर में 180। फिर दोनों फिर से दो समीकरण आएगा और दोनों समीकरण को तुलना कीजिएगा तो इस बार क्या मिलेगा आपको, बराबर। B और D आपस में बराबर मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रमेय नंबर 21। चलिए प्रमेय नंबर 21, इसमें साधारण प्रतिज्ञा दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित के मतलब दो भाग में बांट रहे हैं, ठीक है, बराबर बराबर। आपको ये सिद्ध करना है यहाँ से कि ये AO और OC आपस में क्या है, बराबर। उसी तरह से ये BO और OD ये दोनों भी क्या है, आपस में बराबर। ये दोनों विकर्ण को समद्विभाजित करना, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना। तो देखिए विशेष प्रतिज्ञा में लिखे हैं कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD, ठीक है, अच्छा AC और BD ना हो जाएगा जी, CD किस हो जाएगा, यहाँ पे BD हो जाएगा, ठीक है, जिसका विकर्ण क्या हो जाएगा, AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि AO बराबर में OC, AO बराबर में OC, ये वाला और ये वाला, मतलब ये दो तो ये भी दो, ठीक है, ये दोनों क्या कर देना है, बराबर। एवं BO बराबर में OD, BO बराबर में OD ये दोनों भी आपस में क्या कर देना है, बराबर। चलिए अब हम लोग प्रमाण देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रमाण में त्रिभुज क्या करेंगे ना, मुख्य रूप से समांतर चतुर्भुज है तो दो त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है, और दोनों त्रिभुज के सर्वाक्षम कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहला त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज CO या OCD दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं COD में। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा इसमें क्या क्या बराबर मिल रहा है। देखो AOB ये ऊपर वाला छोटा जो त्रिभुज दिख रहा है ना इसमें, और COD ये नीचे वाला त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वाक्षम करना है। तो सबसे पहले बताइए ये एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर। और ये AB और ये CD बराबर होगा कि नहीं, होगा ना बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। और इससे पहले अभी हम प्रमेय नंबर 20 में क्या सिद्ध किए हैं कि समांतर त्रिभुज चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये पता है ना। चलिए तो यहां से सबसे पहले लिखेंगे कोण OAB बराबर में कोण OCD एकांतर कोण से,
एकांतर कोण से क्या हो जाएगा ये बराबर। देखिए ओ ए बी मतलब ये वाला कोण, ठीक है, और ओ सी डी ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। उसी प्रकार आप ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं ना। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि ये दोनों समानांतर चतुर्भुज है। चलिए ए ओ बी बराबर में, अच्छा यहाँ पे उससे बढ़िया यहाँ ये भी कर सकते हैं, या तो आप देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो ये दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और एक भुजा, क्योंकि 3 गो एंगल को बराबर करके हम सर्वाक्षमता सिद्ध नहीं कर सकते, ये नियम नहीं है, नहीं ना है। 2 कोण और एक साइड, या 2 साइड एक कोण, और फिर है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS, यही ना है। तो हम यहाँ पे अगर इस कोण की बात कर ले फिर तो ये भुजा फिर बराबर करना पड़ेगा, ये वाला कोण बराबर कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AOB बराबर में कोण COD। ये देखिए सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण से, ये नहीं कि आप ही अगर ये वाला कोण बराबर कीजिए गलत हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको कोई 2 एंगल ही लेना है, आप ये दोनों ले लीजिए, ये दोनों ले लीजिए, या तो इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसके बाद एक चीज बताइए, आपको पता है कि जब ये दोनों क्या है आपस में समानांतर है, और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा ना। चलिए तो लिख सकते हैं AB बराबर में DC, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। कारण देखिए अभी इससे पहले हम लोग सिद्ध किए थे कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसके बाद आप बताइए, इसीलिए त्रिभुज AOB सर्वाक्षम त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वाक्षम हो गया, ठीक है। तो किस नियम से हो जाएगा जी, एंगल साइड एंगल सर्वाक्षमता से। ये दोनों क्या हो गया, सर्वाक्षम हो गया। जैसे ही सर्वाक्षम हो जाएगा तो ये दोनों का हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो बताइए, आप बोल सकते हैं कि AO और OC बराबर है आपस में, लिख सकते हैं ना। चलिए इसलिए AO बराबर में OC, और ये भी कह सकते हैं कि BO बराबर में OD, BO बराबर में OD, ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। बस इतना ही तो हमको सिद्ध करना था, इससे आगे सिद्ध नहीं करना है। अगर आपको इसके बाद भी कहता तो इसके बाद आपको पता है कि इस त्रिभुज में ये वाला भुजा आपस में बराबर है, और ये दोनों भुजा के हम लोग बराबर करिए दिए, तो सब चीज़ तो बराबर हो ही गया, और तीनों कोण भी आपको पता है कि बराबर है ना। चलिए इसके बाद हम लोग प्रमेय नंबर 22, चलिए प्रमेय नंबर 22, ये प्रमेय नंबर 19 का विलोम है। साधारण प्रतिक्रिया देखिए इसमें दिया गया है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि इसके सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म क्या है, बराबर है। मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, जैसे ही बराबर हो जाएगा तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग विशेष प्रतिक्रिया में लिखे हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर DC और AD बराबर में BC है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या करना चाहिए हमको, ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, एकांतर कोण से हो जाएगा ना। चलिए और इसमें एक रचना कर दिए हैं, B से D को मिला दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग प्रमाण में देखेंगे, प्रमाण में हम लोग देखेंगे, देखिए आपको यहाँ से 2 त्रिभुज बन रहा है जी, ABD और BCD बन रहा है ना। ये दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे, सर्वाक्षम कर देंगे, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज BCD में, ठीक है। त्रिभुज BCD में, ABD एवं त्रिभुज BCD में। आप देखिए यहाँ से आपको क्या क्या बराबर दिया गया है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, और ये भी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज में आपको क्या मिल रहा है, ये दोनों बराबर मिल रहा है ना। तो कह सकते हैं AB बराबर में DC, AB बराबर में
DC। और इसके बाद ये आपको दिया हुआ है ना, चलिए दिया है। और इसके बाद बताइए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में AD और ये BC बराबर दिख रहा है ना। चलिए AD बराबर में BC ये भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद तीसरा चीज आप देखिए BD और BD, फिर से ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना। तो तीसरा भी मिल गया, BD बराबर में DB, ये हो गया उभयनिष्ठ। ये जैसे देखिए उभयनिष्ठ है तो बताइए ये साइड 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 मतलब भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वाक्षम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ABD सर्वाक्षम त्रिभुज BCD, ठीक है। किस नियम से, साइड 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 सर्वाक्षमता से। ठीक है, मतलब भुजा भुजा भुजा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वाक्षम हो गया। अब इसके बाद यहाँ से जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गया तो हम यहाँ पे देखिए एक चीज लिख रहे हैं, लिखेंगे कोण ADB बराबर में कोण CBD एकांतर कोण होगा। देखिए ये एकांतर कोण है कि नहीं, डबल लाइन वाला देखिएगा आप लोग, ADB ये ऊपर वाला डबल लाइन, ठीक है। और उसके बाद देखिए CBD ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी के अनुसार हम लिख सकते हैं कोण CDB बराबर में कोण ABD, ये भी एक आंतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर। सिंगल लाइन में देखिए CDB ये वाला और ABD ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे ना कि ये वाला को अलग जोड़ देंगे, ये दोनों को अलग जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 जोड़ समीकरण, तो यहाँ से क्या मिलेगा, कोण ADB प्लस में कोण CDB बराबर कोण CBD प्लस में कोण ABD। तो देखिए ADB ये वाला कोण और CDB ये दोनों को जोड़ेंगे कोण D हो जाएगा, और इधर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण B। अब बताइए यहाँ से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। तो जैसे ही बराबर हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, नहीं ये जो चतुर्भुज दिया गया है, जैसे ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ से एक चीज लिखेंगे कि इसीलिए AB समानांतर CD, ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि AD समानांतर BC, ये आपस में क्या हो गया, समानांतर। जैसे देखिए ये वाला इसके समानांतर, ये वाला इसके समानांतर हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा तो कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए प्रूफ हो गया। बाकी हम लोग प्रमेय नंबर 23 से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।